श्रीमद् भागवत कथा विश्व का ऐसा अनोखा ग्रंथ है कि जिसको आरंभ जब किया गया तो किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। आपने कल भागवत के महात्म्य को सुना। कथा तो आज से आरंभ होगी। कहीं गणपति की स्तुति होती है, कहीं राम जी की, कहीं दुर्गा जी की, कहीं कृष्ण जी की, कहीं राधा जी की, कहीं श्याम जी की। लेकिन श्रीमद् भागवत विश्व का ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसको आरंभ किया तो किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। हम करते हैं राम कथा, 9 दिन में होती है पूरी। अब जब राम कथा करते हैं तो 2 दिन तो केवल स्तुति करने में निकल जाते हैं। गणेश जी को प्रणाम किया गया। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। माता सरस्वती को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया गया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर भगवान माता पार्वती को प्रणाम किया गया। राम जी को प्रणाम किया गया, सीता जी को प्रणाम किया गया। ब्राह्मणों को वंदना की गई, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की गई। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। रामचरितमानस में स्तुति की गई। राम जी की वंदना, चारों भाइयों की वंदना, दशरथ जी की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, महाराज जनक की वंदना, अयोध्या की वंदना, जनकपुरी की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, और तो और लिखा है चोरों की वंदना, डाकुओं की वंदना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। निंदा करने वालों की वंदना, जो निंदा करते हैं, निंदा सुनने वालों की वंदना। और एक बात विशेष, बोले चाहे देवताओं को प्रणाम एक बार किया, लेकिन चोरों को, डाकुओं को, दुष्टों को 2 बार प्रणाम किया। बहुर बंद खल गन सती भाई, 2 बार प्रणाम किया। किसी ने पूछा गुरुदेव ये दुष्टों को 2 बार प्रणाम क्यों किया गया? तो कहने लगे, बोले भले आदमी तो एक बार के प्रणाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भले आदमी तो एक बार के प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हैं, ये दुष्ट 2 बार में हो जाए तो भी बड़ी भगवान की कृपा है। इसलिए 2 बार प्रणाम किया महाराज। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी देवता को प्रणाम नहीं किया गया। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान, ध्यान से सुनो जरा। कुंभकर्ण को भगवान राम जी ने मार डाला तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी कहने लगी, महाराज मैं आपसे बदला लूंगी। राम जी कहने लगे, देवी कैसे लोगी बदला? बोले बताओ आपके वैकुंठ में कौन जाता है? अरे देवी, वही जाते हैं जो भजन करते हैं, वही जाते हैं जो पूजा करते हैं, वही जाते हैं जो यज्ञ करते हैं, वही जाते हैं जो दान करते हैं, और वही जाते हैं जो कथा सुनते हैं। बोले जो कथा सुनते हैं वो जाते हैं? बोले हाँ। बोले जहां जहां आपकी कथा होगी जाकर के श्रोताओं के शीश पर बैठ जाऊंगी। हाँ, अब व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता तो बीच बीच में राम जी ने कहा, देवी हम भी एक नियम लगा देंगे। क्या? बोले बीच बीच में, और राधे जोर से बुलाएंगे, राधे राधे, इसलिए बोलना होता है। अब एक बात और बताऊं आपको। एक माताजी हैदराबाद में मेरी कथा थी 4 साल पहले। हैदराबाद कथा थी अत्तापुर। एक माताजी मुझे मिली, वो कहने लगी, गुरुजी थे ऐसी सोनी कथा बाचो थाने के बोलू महाराज। राजस्थान की थी, खेतड़ी झुंझुनू के पास। बोले महाराज जी थे ऐसी सोनी कथा बाचो थाने के बोलू महाराज। मैंने कहा माताजी क्या अच्छा लगता है आपको? अरे महाराज ऐसी चौकी कथा बाचो, ऐसी सोनी कथा बाचो थाने के बोलू महाराज। मैंने कहा माताजी अच्छा क्या लगता है आपको?
भजन अच्छे लगते हैं, कीर्तन अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है कि हमारे आचार्य जी पूजा कराते हैं वो अच्छा लगता है। बोले महाराज ऐसी सोनी कथा बाचो, ऐसी चोखी बता बाचो, के बोलूं महाराज? अरे अच्छा क्या लगता है? तो बोली सच बोलूं? मैं बताऊं मैया, जब तो पता चलेगा। बोले मैं घर पे 2-2 गोली नींद की खाऊं तो मैंने नींद को नहीं आवे, पर तारी कथा में बैठता ही ऐसी चोखी नींद आवे थाने के बोलूं महाराज। मैंने कहा चलो माता, अरे किसी चीज में पास तो किया तुमने, तो कहने का भाव क्या, वो जरूर आती है, आएगी, लेकिन राधे राधे बोल के उसको दूर भगा देंगे। तो आइएगा, भागवत को आरंभ किया गया, किसकी स्तुति की गई? लिखा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या कि तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। किसको प्रणाम किया गया? सत्यम परम धीमहि। ना तो राम जी को प्रणाम किया, ना दुर्गा जी को, ना हनुमान जी को, ना श्याम जी को, ना भोलेनाथ को। बोले हम ब्रह्मा की वंदना नहीं करते, बल्कि जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया, जिसकी कृपा से पूरे संसार का निर्माण होता है, पालन होता है, और जिनकी आज्ञा से संहार हो जाता है, जिनकी माया से ये झूठा संसार सत्यवत प्रतीत होता है, सत्य के जैसा दिखाई देता है, और जो सच्चे भगवान है वो दिखाई नहीं देते। हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसे परम सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि लिखा सत्य में ही राम है, सत्य में ही कृष्ण है, और सत्य में ही शिव है। सत्य को प्रणाम करके सभी देवताओं को प्रणाम कर दिया। बोलते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। राम ही सत्य है। पूरा जीवन व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोलता, लेकिन जब 4 भाई लेकर के जाते हैं तो उसे याद दिलाते हैं, अरे पगले तूने सब इकट्ठा किया, लेकिन जो इकट्ठा करना था वो इकट्ठा नहीं किया। और बोलते हैं कि राम नाम, यही नाम सत्य था पगले, और तूने ये इकट्ठा नहीं किया। भगवान कृष्ण का नाम, राम का नाम, वो पहले भी था, आज भी है, और बाद में भी रहेगा। सत्य में राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, और असली बात बोले तो सत्य ही धर्म है। लिखा है रामचरितमानस में कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, हो
पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्य राम है, सत्य कृष्ण है, सत्य शिव है, सत्य धर्म है। धर्म ने दूसर सत्य समाना, रामचरितमानस में लिखा। आगम निगम पुराण बखाना। केवल मंदिर में बैठकर के माला करना, भजन करना ही धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए, वो तन से, धन से, मन से। भगवान ने तुम्हें किसी लायक बनाया है तो असहाय की सेवा करें, अपने हाथों से किसी गरीब की सहायता करें, किसी को भोजन कराएं, किसी को जल दान करें, गाय की सेवा करें। जरूर करना है, क्योंकि यही धर्म है। अपने हाथों से भला हो, अपने हाथों से भगवान का नाम लेना ही भजन नहीं, भगवान का नाम लेना ही भजन नहीं, दूसरों का भला हो जाए ये भी भजन है, ये भी धर्म है। रोज का नियम हो कि रोज हमारे हाथों से किसी ना किसी का भला होना चाहिए, और वो निस्वार्थ होना चाहिए। यदि भूखे को एक रोटी दी है तो ये मत सोचो कि ये मिल जावे, उसकी दुआ जब निकलेगी तो वो मिल सकता है। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो वो आशीर्वाद है। मन से जब दुआ निकलती है तो जो भाग्य में नहीं है वो भी तुम्हें मिल सकता है। किसी असहाय की सेवा करे, किसी गरीब की सेवा करे, गाय की सेवा करे, संतों ब्राह्मणों की सेवा करे। धरती पर चलते फिरते देवता यदि कोई बताए हैं तो ब्राह्मण बताए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले बंदऊ प्रथम महीसुर चरण, मैं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। शास्त्रों में बताया है 3 चीजों को साधारण नहीं जानना चाहिए। लिखा तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर। कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, ब्राह्मण मनुज न जानिए, तीनों नंद किशोर। तीनों साक्षात नारायण का स्वरूप है। घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। आपके पास है कि नहीं? है ना? जरूर होनी चाहिए। आपने सुनी है रामचरितमानस सुंदरकांड जब होता है तो हनुमान जी महाराज विभीषण के महल को देखते हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक पौधा दिखाई देता है। कौन सा? नव तुलसी का वृंद है, देख हरस कबीराई। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, अरे तुलसी का पौधा, और राम राम लिखा है, नीचे उतर करके आ गए। तुलसी जरूर होनी चाहिए। कहते हैं घर में आदि विपदाओं को तो तुलसी हरण कर लेती है। दूसरा, गाय। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है गाय माता के अंदर। गौ मैया में 33 कोटि देवताओं का निवास है। सभी देवताओं को अपने शरीर में स्थान दिया है गौ मैया ने, सभी देवताओं को स्थान दे दिया। माता लक्ष्मी गौ माता के पास में पहुंची, हे मां आपने सभी देवताओं को स्थान दिया है, मुझे भी कोई स्थान दे दीजिए, अपने शरीर में कोई स्थान मुझे दे दीजिए। गौ मैया ने बोल दिया, नो वैकेंसी। अब कोई वैकेंसी नहीं है, फुल हो गया सब। अरे माँ कुछ तो स्थान होगा, कहीं उंगली में, कहीं सिर में, कहीं पूंछ में, कहीं नाक में, कहीं कान में, कहीं पेट पर, कोई स्थान खाली नहीं है। अरे सोचो माँ कुछ तो होगा।
जब सभी देवताओं को स्थान दिया है तो मुझे भी स्थान दीजिए। बोले एक स्थान खाली है, और क्या है? गोबर। बोले गोबर में तुम्हारा स्थान होगा। और माता लक्ष्मी ने कहा मैया मैं इसमें ही वास करूंगी। तो गोबर में माता लक्ष्मी का स्थान है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, और जब यज्ञ होता है तो आचार्य जी गोबर मंगाते हैं, गौमूत्र मंगाते हैं, और धरती को शुद्ध करते हैं, लेपन करते हैं, फिर वहां पर पूजा करते हैं। बड़ा शुद्ध स्थान माना गया है गाय का। तुम ज्यादा कुछ ना करो तो रोज का नियम बनाओ, एक रोटी मीठा डाल करके गाय को जरूर दो। और रोज घर के पास गाय ना आए तो क्या करें गुरुजी? कई बार प्रॉब्लम होती है, तो रोज अपने घर से कुछ ना कुछ निकालो। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना तुम्हें भगवान ने दिया वो एक डब्बे में निकालो अलग। और जब महीना पूरा हो जाए तो अमावस्या को या पूर्णिमा को जाकर के गौशाला में दे करके आ जाओ, तुम्हारी पूजा होगी। सभी देवताओं की पूजा गो पूजा से पूर्ण हो जाती है। आपके पितृ गो पूजा से प्रसन्न होते हैं। हमारे संगीत साहब ने बनवाया है नारनौल में, है ना, गौ माता का पूरा टीन शेड। धूप आता था, गर्मी सर्दी में परेशानी होती थी, कूलर भी लग गए, टीन शेड भी बन गया, और बड़े आनंद से गौ माता रहती है। कितना आशीर्वाद देती होंगी। सभी देवताओं का पूजन गाय से हो जाता है। और तीसरे ब्राह्मण देवता, हमेशा संतों से, ब्राह्मणों से देने की चेष्टा करना। तुम्हें भगवान ने जितना दिया वो तुम देने की चेष्टा करना, कभी लेने की चेष्टा ना करना। लेना है तो उनका आशीर्वाद लेना है। और वो जब आशीर्वाद देते हैं तो महाराज बड़ी कृपा होती है। अब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं ब्राह्मण देवता, है ना, खूब चकाचक चल रहा है। सुरेश जी बोल रखा है सुशील जी को, अरे सुशील जी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को? चाय के टाइम पे चाय, दूध के टाइम पे दूध, जूस के टाइम पे जूस। हाँ क्यों जी आचार्य जी, सब आनंद चल रहा है ना? हाँ, ब्राह्मण देवता तो जब बढ़िया पेट पूजा हो जाती है ना तो प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। बड़ी सेवा चल रही है। तो लिखा दूसरों का भला करना भी धर्म है। लिखा के भला किसी का कर ना सको। और एक बात ध्यान रखना, यदि कोशिश करो हमारे हाथों से किसी का भला हो और भला ना हो पाए तो सोच कर भी बुरा किसी का नहीं करना। क्योंकि लिखा है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बन ना सको भगवान अगर तुम, मनुष्य में वो शक्ति है, वो अपने कार्य के द्वारा भगवान बन जाता है और अपने कार्य के द्वारा ही वो शैतान बन जाता है।